नमस्कार, स्वागत है। 5 बजते ही हम 5 हाजिर हो जाते हैं आपको बताने के लिए कि टॉप 5 में 25 आज कौन सी बड़ी खबरें हैं जिनका पूरा अपडेट आपको अगले आधे घंटे में देंगे। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अहम खबर, चुनाव आयोग ने अब से कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन 3 चरणों में होगा। 18 सितंबर पहला चरण, 25 सितंबर दूसरा फेज की वोटिंग और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का मतदान। 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे यानी मतगणना होगी। इसी तरह हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटों पर एक साथ एक ही चरण 1 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे और यहां भी 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. So this is a shorter period. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, the scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. तो वहीं चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। ये जम्मू कश्मीर के लिए पहला असेंबली इलेक्शन है 370 के बाद, तो हम सब के लिए ये एक अजीब सा इलेक्शन होगा। एक यूटी में हमारा पहला इलेक्शन है। सेंट्रल रूल में चलिए हमने इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन यूटी में हमारा पहला इलेक्शन होगा ना, लड़ेंगे। और लोगों पे हमारा पूरा भरोसा है कि लोग बाहर आएंगे और अपने वोट का इस बार सही इस्तेमाल करेंगे। नेशनल फिल्म अवार्ड सिनेमा की दुनिया का सबसे बड़ा यह सम्मान है। आज 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की लिस्ट जारी हो गई है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता। वहीं नित्या मेनन ने तमिल सिनेमा तिरुचित्राम्बलम और मानसी पारेख ने गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अपने नाम किया। मनोज बाजपेयी और शर्मिला टैगोर के फिल्म गुलमोहर को बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड मिला। कार्तिकेय 2 को बेस्ट तेलुगु फिल्म कैटेगरी में सम्मान मिला है। हरियाणवी फिल्म फौजा को बेस्ट रिलिक्स अवार्ड मिला है। इसके साथ ही विनस इसरो ने आज सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से SSLV D3 रॉकेट की सफल लॉन्चिंग की है। इस रॉकेट के अंदर नया अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-8 लॉन्च किया गया। इसके अलावा एक छोटा सैटेलाइट भी पैसेंजर सैटेलाइट की तरह छोड़ा गया है। दोनों ही सैटेलाइट्स धरती से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक गोलाकार ऑर्बिट में तैनात कर दिए गए हैं। सफल लॉन्चिंग के बाद इसरो प्रमुख डॉक्टर S सोमनाथ ने कहा कि हमारी लॉन्चिंग सही है। EOS-08 सैटेलाइट का मकसद पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देना है। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है और वीडियो में दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर किया है और वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के भीतर योग कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्ष यान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली दूसरी चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक के पदक वीरों से मुलाकात की। ओलंपिक खेलों को लेकर पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से लंबी बातचीत की है। बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि खेल बजट लगातार बढ़ा रहे हैं, खिलाड़ियों की पौध भी तैयार की जा रही है। हम यहीं नहीं रुकने वाले, भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। दुनिया में जैसा अब तक नहीं हुआ ऐसी मेजबानी करेंगे। वहीं पीएम मोदी ने विनेश फोगाट के मैच को लेकर कहा कि विनेश ने इतिहास रच दिया। पीएम ने लक्ष्य के खेल और हॉकी टीम के खेल की भी प्रशंसा की।
दिल्ली के लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पीछे के लाइन में बैठाने पर विवाद हो गया है। पहली बार राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। राहुल गांधी को ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच 5वीं पंक्ति में सीट दी गई थी। कांग्रेस ने सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इसे कुंठित मानसिकता बताया। इधर मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर देश विरोधी गतिविधि मामले में प्रशासन ने एक बड़ा एक्शन लिया है। विदिशा में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने के केस में पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की। साथ ही पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी से पूछताछ की। इधर भोपाल में स्वतंत्रता दिवस पर युवक की दुकान के बाहर फिलिस्तीनी झंडा लगाने के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर गौतम नगर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। ये दो तस्वीरें हैं विदिशा और भोपाल की। जब सारा देश आजादी का उत्सव मना रहा था तब ये दो मामले ऐसे सामने आए जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के सभी बड़े शहरों में डॉक्टर सड़क पर नजर आए। प्रदर्शन की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं पर बेहद बुरा असर पड़ा है। ओपीडी में डॉक्टर्स की कमी से मरीज परेशान हो रहे हैं। डॉक्टर के समर्थन में बीजेपी ने भी कोलकाता में प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस पर सही जांच नहीं करने के आरोप के बाद मामले को सीबीआई को दे दिया गया है। सीबीआई लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। कोलकाता हाईकोर्ट ने भी इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया और प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ को लेकर ममता सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि घटना के बाद तोड़फोड़ कैसे हो गई। कोर्ट ने यहां तक ये भी कह दिया कि ऐसे में तो अस्पताल बंद कर देना ही अच्छा होगा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले की स्थिति में 6 घंटे के भीतर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। इधर इंदौर में भी हिंदू रक्षक संगठन के बैनर तले बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए नरसंहार के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। संगठन ने राष्ट्रपति के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा है। पत्र में बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए संभव प्रयास किए जाने की प्रार्थना की है। साथ ही जमात इस्लामी संगठन जैसे कई संगठनों को भारत में बैन करने की मांग की गई है। इधर इंदौर में आधे दिन बाजार बंद रखे गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, उनकी प्रॉपर्टी पर हमले, इसके विरोध में अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से इसका आह्वान किया गया। हालांकि त्योहारों को देखते हुए ये बंद स्वैच्छिक रखा गया, लेकिन शहर के 90 से अधिक व्यापारिक संगठनों ने इस आधे दिन के बंद का समर्थन किया। इस बंद को लेकर अहिल्या चेंबर ऑफ कॉमर्स से जुड़े सभी व्यापारिक संगठन राजबाड़ा के ऊपर जमा हुए और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रायपुर में पूर्व मंत्री अमितेश शुक्ल ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ आपराधिक लोगों की एंट्री हो गई है। आपराधिक लोगों के कारण कांग्रेस की हार हुई। आपराधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। आलाकमान को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस के अंदर जो एक क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसको रोकने की बहुत जरूरत है। बहुत ज्यादा जो प्रश्रय दिया जा रहा था ऐसे लोगों को जो कि जिनके मानसिकता व्यापारी मानसिकता है, ऐसे जो व्यापारी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है हमें रोक के जो सिद्धांतवादी लोग हैं, जो सिद्धांतों पे आदर्श पे विश्वास करते। वहीं अमितेश शुक्ल के बयान पर भूपेश बघेल ने किनारा किया। कहा कि इसके बारे में अभी कोई बात नहीं करूंगा। क्या कहा सुनिए। आज अमितेश शुक्ला जी का एक बयान आया है कि कांग्रेस की जो हार का कारण है, पार्टी में कुछ अपराधी तत्व के लोग हैं, उनकी वजह से ये हार हुई है। क्या कहना है उसके बारे में? कोई बात नहीं। जांजगीर में कांग्रेस ने गौ सत्याग्रह किया है। गाय को एसडीएम कार्यालय में छोड़ा। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और पुलिस और कांग्रेसियों के बीच इस दौरान झूमा झटकी भी हुई है। झूमा झटकी में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर है। इधर मध्य प्रदेश की सियासत में अब खटमल और मच्छर की एंट्री हो गई है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है।
कहा कि कुछ खटमल और मच्छर कहते हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। ये शेर और शेरनियों का देश है, यहाँ बांग्लादेश जैसे हालात नहीं होंगे। विजयवर्गीय ने कहा कि खटमल और मच्छरों को अक्ल कब आएगी पता नहीं। विजयवर्गीय के इशारों में कहा सज्जन वर्मा पर तंज कसा। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने कहा था कि भारत में जल्द हो जाएंगे बांग्लादेश जैसे हालात। अब बताइए, इतनी बुलंद आवाज है और खटमल मच्छर ये बोलते हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे हालात हो जाएंगे। अरे ये शेर लोग हैं और ये शेरनियाँ बैठी हुई है। ये शेरों का देश थे और शेरनियों का देश है। यहाँ पर बांग्लादेश जैसी हालत हो सकती है क्या? ये खटमल मच्छर को अकल कौन देगा? पता नहीं कैसे बोल देते कि यहाँ पर हालत हो जाएगी। श्योपुर में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ है। दोनों पक्ष के 3 लोग घायल हो गए। बच्चों के झगड़े में परिजन भिड़ गए। सूचना के बाद भी पुलिस और एम्बुलेंस नहीं पहुंची। घायलों को बाइक से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के खातौली तिराहे की यह घटना है। तो अब आपको बताएंगे सतना में सड़कों की बदहाली की 2 तस्वीरें जो खूब वायरल हो रही हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी कहीं ना कहीं विकास रुका हुआ है। पहली तस्वीर सतना शहर की है। आजादी के पर्व पर एक स्कूल वैन बच्चों को लेकर कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। वैन को सड़क पर भरे पानी के बीच में से गुजरना पड़ा। इसी दौरान वाहन में कुछ खराबी आ गई, लिहाजा स्कूली बच्चों को स्कूली वैन को धक्का मारना पड़ा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मझगवा विकास खंड की है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर सरियन विद्यालय के छात्र छात्राएं प्रभात फेरी निकाल रहे थे, लेकिन प्रभात फेरी के दौरान दलदल वाला रास्ता आ गया और इस रास्ते से बच्चे जैसे तैसे निकले। कई बच्चे तो रास्ता पार करने के दौरान गिरते गिरते भी बचे हैं। वहीं कई बच्चों की ड्रेस कीचड़ लग जाने से गंदी तक हो गई। इंदौर के बड़ा गणपति चौराहा स्थित शासकीय शारदा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अनैतिक चेकिंग मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। स्कूल में एक शिक्षिका पर आरोप लगा था कि नाबालिग छात्रा के पास मोबाइल मिलने के बाद शिक्षिका ने कपड़े उतरवा कर चेकिंग की थी। मामले में बच्चियों के माता पिता ने मल्हारगंज थाने में एक आवेदन दिया था, जिसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने संबंधित शिक्षिका जया पवार के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। बड़वानी के धोबड़िया तालाब में एक छात्रा की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। छात्रा 13 अगस्त से लापता थी। मृतका सेंट जोसेफ स्कूल में कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। छात्रा अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मुरैना में जिला शिक्षा विभाग का रिकॉर्ड रूम अनदेखी का शिकार हो गया है। कई सालों का रिकॉर्ड बारिश और दीमक खाने से नष्ट हो गया, जिसके चलते अब किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो उन्हें शिक्षा विभाग में रिकॉर्ड नहीं मिल पाएगा। वहीं कलेक्टर का कहना है कि रिकॉर्ड शाखा तो हर विभाग की एक शाखा होती है और मरम्मत की जरूरत होगी तो मरम्मत करवाएंगे। इधर गौरेला पेंड्रा मारवाही के जिला अस्पताल में मरीजों और परिजनों का चिकन और चावल बांटने का मामला सामने आया था। इस मामले में पुलिस ने गौरेला और पेंड्रा के रहने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को 21 अगस्त तक जेल भेज दिया गया है। आरोपियों के नाम गौरेला में रहने वाले ओबेश खान और सखर फारूकी और पेंड्रा में रहने वाले मोहम्मद शाहबुद्दीन हैं। बता दें कि 15 अगस्त को जिला अस्पताल में कुछ लोग खाने पीने का सामान बांटने पहुंचे थे। ये लोग मरीजों को चिकन और चावल बांट रहे थे। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया और मौके का वीडियो बनाया। मौके पर मौजूद लोगों ने अस्पताल प्रबंधन को मामले की जानकारी दी थी। धार में यात्री बस और ट्रैक्टर में टक्कर हो गई। हादसे में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ट्रैक्टर में सवार बच्चों को चोट भी लगी है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेटलावद रोड पर पिटगारा की घटना है। वहीं भिलाई में स्टंटबाज का पुलिस ने चालान काटा है। ऑटो के ऊपर चढ़कर स्टंट करना ऑटो चालक को भारी पड़ा। ट्रैफिक पुलिस ने 2800 रुपए का चालान काटा है। ऑटो चालक ने कान पकड़कर माफी भी मांगी है। कल ऑटो चालक संघ की रैली के दौरान ऑटो चालक ने स्टंट किया था।
और अब आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तस्वीर दिखाएंगे, जहां इन दिनों बदमाशों के निशाने पर ज्वेलर्स हैं, ज्वेलरी शॉप की दुकानें हैं। लुटेरों ने शहर के 3 दिन में 2 बड़ी वारदातों से इस बारे में और दहशत बना दी। बदमाशों ने अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में जैन ज्वेलर्स की दुकान पर डकैती की। स्कॉर्पियो गाड़ी में 7 हथियारबंद बदमाश आए। गाड़ी नंबर के आधार पर बदमाशों के गुना में होने की जानकारी मिली। दूसरी खबर 14 अगस्त बुधवार की, जहां बाग सेवनिया में ज्वेलर शोरूम पर 2 लुटेरों ने रात के वक्त लूट की है। हेलमेट पहनकर पहुंचे थे ये, चाकू की नोक पर ज्वेलर के साथ लूट की है। इन दोनों खबरों के बाद इन दोनों तस्वीरों ने ज्वेलरी कारोबारियों के लिए दहशत का माहौल बना दिया है। बिलासपुर में शराब बेचते हुए 4 आरोपी पकड़े। अवैध शराब की बिक्री करते पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ड्राई डे पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही थी। ढाबा दुकान के आड़ में शराब की बिक्री है ये लोग कर रहे थे। 70 लीटर अंग्रेजी शराब और 130 पाव देशी शराब जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के तहत इन पर मामला दर्ज किया गया। ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को T20 मैच होगा। ये मैच भारत और बांग्लादेश के बीच में है। स्टेडियम में मैच की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। स्टेडियम में 9 पिच तैयार की जा रही हैं। स्टेडियम में 1 नंबर गेट से स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ब्रॉडकास्टिंग टीम से जुड़े लोग प्रवेश करेंगे। 2 नंबर गेट से दोनों टीमों के खिलाड़ी और VVIPs, MPCA और GDCA के पदाधिकारी प्रवेश करेंगे। नॉर्थ पवेलियन में स्थानीय, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग टीम बैठेगी। साउथ पवेलियन में दोनों टीमों के ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। VVIP समेत दोनों एसोसिएशन के पदाधिकारियों के बैठने की एक और व्यवस्था यहां की गई। अब आपको मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश के जारी सिलसिले से बनी स्थितियां दिखाते हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। गुना में लगातार बारिश के कारण गोपी कृष्ण सागर बांध ओवरफ्लो हो गया। आज सुबह डैम के 5 गेट खोले गए। गेट से डैम का पानी बड़ी तेजी से बह रहा है। हालांकि दृश्य बड़ा सुंदर बन पड़ा है, जिसे निहारने देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी आ रहे हैं। कुछ लोग डैम के आसपास बड़ी लापरवाही से फोटो खींचते भी नजर आए, नजदीक तक जाते नजर आए। वहीं श्योपुर की बात करें तो वहां पार्वती नदी भी उफान पर है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के कुखांजापुर पुल के 3 फीट ऊपर से पानी बह रहा है, लेकिन फिर भी लोग जान जोखिम में डालकर पुल पार करते हुए नजर आए। तो IBC 24 की अपील है, नज़ारे सुंदर हैं लेकिन जीवन उससे भी ज़्यादा सुंदर है। जीवन को बचाने को प्राथमिकता दें। खतरनाक जगहों पर जाकर सेल्फी लेने से बचें। डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं, पुल ओवरफ्लो हो रहे हैं। ओवरफ्लो पुलों को, जहां से पानी बह रहा हो, वहां से वाहनों को निकालने से मना किया जाता है। आप भी ज़रा इसे सीरियसली लें। ऐसी जगहों पर जहां पानी पुल के ऊपर से बह रहा हो, रास्ता नज़र ना आए, जान जोखिम में डालकर पार न करें। दूसरी तरफ सेल्फी के लिए इस तरह का खतरा लेना और भी अधिक जानलेवा साबित हो सकता है। डैम के करीब काफ़ी ज़्यादा कुछ लोग पहुँचे हैं सुरक्षा को दरकिनार करते हुए, और ये करना खतरनाक हो सकता है। अपील है, ऐसा ना करें। बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र के कलमिटार गांव में एक बार फिर झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर से सर्दी, खांसी और बुखार का इलाज करा रही महिला की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इंजेक्शन लगाने के बाद महिला को खून की उल्टी हुई, जिसके बाद गंभीर स्थिति में महिला को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद झोलाछाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके फरार चल रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही झोलाछाप डॉक्टर की तलाश भी जारी है। रतनपुर में ही उस मरीज को लाया गया था और उसकी लाते लाते रास्ते में ही मौत हो गई है उस महिला की, ऐसी जानकारी मिली है। तो अब उसकी हम लोग विधिवत जांच कराएंगे कि किस झोला छाप ने उसका इलाज किया और क्यों किया, और उसके पास वैध लाइसेंस है कि नहीं इलाज करने के लिए, या वैध योग्यता है कि नहीं, इन सब की जांच कराएंगे और उस पर जो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पूर्व मंत्री मोहन मरकाम बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत के दौरान मरकाम ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति पर भी बात की। मरकाम ने कहा कि प्रदेश में साय सरकार नहीं चल रही बल्कि सरकार साय पीछे हो रही है। वहीं उन्होंने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर और संघ पर निशाना साधते हुए सीएम साय को मुखौटा बताया और कहा कि सब दिल्ली और नागपुर से चल रहा। इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था और शराबबंदी को लेकर भी भाजपा सरकार को घेरने का प्रयास किया। सरकार चलती तो आज यहाँ की स्थिति बद से बदतर नहीं होती। देखिए 9 महीने में माननीय विष्णुदेव सरकार की सांसें फूल रही है, कानून व्यवस्था संभल नहीं रही, लगातार घटनाएं बढ़ रही है। आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ बदनाम हो रहा है। साय चल नहीं रही है, साय पीछे हो रही है। आप देखो यहाँ की कानून व्यवस्था से लेकर कौन सरकार चल रहा है किसी को पता ही नहीं चल रहा है। माँ सिर्फ मुखौटा है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, बाकी तो सब दिल्ली और नागपुर के इशारे पर सरकार चल रही है। तो चलिए, इस वक्त तमाम बड़ी खबरों के ऊपर हमने आपको सारी अपडेट्स दी हैं, आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन जनता के सरोकारों से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम जो हमारी मुहिम बन चुका है, इसमें आप भी जुड़िए, साथ दीजिए और देखें जनता के सरोकारों से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम बस अब से कुछ ही देर बाद। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।